आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 27 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या करा है कि अ वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स डाउन। इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज 10 इनवर्स 3/4, यानी सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है अपने पास 10 इनवर्स 3/4 के बराबर। और क्या करा अपने पास इसका जो वर्टेक्स है ना वो अपने पास डाउन है, डाउनवर्ड वर्टेक्स दे रखा है, ये अपने पास उल्टा ये राइट सर्कुलर कोन है। आगे अपने पास क्या करा है कि वाटर इज पोर्ड, यानी उसमें रखा जा रहा है इन इट एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 6 क्यूबिक मीटर पर आवर। अपने पास इसमें जो वाटर रखा जा रहा है वो अपने पास 6 क्यूबिक मीटर पर आवर रखा जा रहा है। द रेट इन स्क्वायर मीटर देन द आवर एट विच द वेट्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इज इंक्रीज व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज 4 मीटर। अपने पास क्या करा कि डेप्थ ऑफ वाटर अपने पास 4 मीटर अगर हो जाए तो कितने अपने पास कर्व सरफेस एरिया को भिगा देगा। सबसे पहले अपने क्या कीजिए, फिगर बना लीजिए। ये रहा अपने के पास एक फिगर जिसका अपने के पास उल्टा शेप दे रखा है इस कोन का, हाँ या ना। ये अपने का सीधा हो जाए यार तुम, तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। ये अपने पास इन्वर्टेड कोन के बराबर दे रखा है और ये अपने के पास ये इन्वर्टेड कोन है, हाँ या ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको अपने के पास इरेज करके एक और अच्छा सा कोन बना दीजिए, लगना भी तो चाहिए ना। ये अपने पास क्या आ गया, एक इन्वर्टेड कोन आ गया बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इट्स सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल अपने पास दे रखा है 10 इनवर्स इसके बराबर। अब ये सेमी वर्टिकल एंगल अपने पास क्या बोला है, तो यहां से हम पिंक जो कलर से कर रहे हैं ना, ये अपने पास सेमी वर्टिकल एंगल है एक तरीके से, ठीक है। ये अपने पास सेमी वर्टिकल एंगल इसे कहते हैं। ये आ गया अपने पास सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। यहां से अपने पास इसको इससे मिला दीजिए, तो ये जो अपने पास एंगल बन रहे हैं ना इसे सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं। इसको अगर हम थीटा मानते हैं तो यहां से अपने पास थीटा इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, 10 इनवर्स 3/4 के बराबर, 10 इनवर्स 3/4 के बराबर। ये अपने पास थीटा दे रखा है, यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि 10 थीटा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, तो 3/4 के बराबर। अब अपने के पास क्या है, आगे क्या करा अपने के पास, इसमें पानी डाला जा रहा है। पानी का जो रेट है ना वो अपने पास दे रखा है 6 क्यूबिक पर मीटर, क्यूबिक मीटर पर आवर, यानी अपने पास एक तरीके से dV/dt दे रखा है, dV/dt किसके बराबर दे रखा है, तो 6 सेंटीमीटर क्यूब पर आवर के बराबर। ये अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है dV/dt के बराबर, ठीक है। इसमें जो पानी डाल रहे हैं वो अपने पास किस बराबर दे रखा है, dV/dt के बराबर। अब क्वेश्चन पढ़ते जाइए, अपने पास आंसर आते जाएगा। ये काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं। अपने पास इन द स्क्वायर देन द अपने पास क्या पूछ रहा है कि सरफेस एरिया, यानी अपने पास इसका अगर सरफेस एरिया एस मानते हैं, कर्व सरफेस एरिया, यानी अपने पास ds/dt पूछ रखा है, ये अपने पास किसके बराबर होगा। ये अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर में अपने पास यही चाहिए। यहां पर अपन क्या कीजिए, इसको ये जो अपने पास रेडियस r के बराबर हो जाएंगे, इसका हाइट h के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। रेडियस r और इसका हाइट अपने पास किसके बराबर है, h के बराबर। तो यहां से अपने पास tan थीटा लिख सकते हैं क्या, tan थीटा हर एक केस में r/h के बराबर होंगे, r/h इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, तो 3/4 के बराबर। यानी r और h में अपने पास रिलेशन आ गया, यानी r इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, तो 3h/4 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। किसी एक वेरिएबल में अपने पास कन्वर्ट कीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो r/h अपने पास r इक्वल टू आ गया अपने पास 3h/4 के बराबर। और अपने पास dV/dt दे रखा है, dV/dt इक्वल टू अपने पास किसके बराबर है, तो ये दे रखा है अपने पास 6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर क्यूब है, या अपने के पास क्यूबिक मीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यों नहीं है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, 6 मीटर क्यूब पर आवर के बराबर। तो ये अपने पास किस बराबर देगा, 6 मीटर क्यूब पर आवर के बराबर, मीटर क्यूब पर आवर के बराबर। अब अपने पास थोड़े बहुत फॉर्मूला के यूज आएंगे, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है अपने पास 1/3 पाई r स्क्वायर h के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ पर h भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, तो यहाँ से अपने पास वॉल्यूम अगर आप निकालते हैं तो 1/3 और पाई r का वैल्यू अपने पास यहाँ पर यहाँ से उठाकर इसमें चिपका दे, तो यहाँ अपने पास 3h/4 इनका होल स्क्वायर और इनटू में अपने पास h के बराबर। यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा अपने पास किस बराबर, तो यह गया अपने पास 1/3 इंटू पाई इंटू 9/16 के बराबर और इंटू एच क्यू के बराबर, हाँ यानी h स्क्वायर इधर से आएंगे और h इधर से आएंगे। तो यहाँ से सॉल्व किया तो यहाँ अपने पास 3 3 9 कट जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 3π/16 के बराबर, 3π/16 h क्यू के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास वॉल्यूम आ गया इन टर्म्स ऑफ h आ गया बराबर। अब अपने पास वॉल्यूम आ गया। अब एरिया किसका, ds/dt, ds/dt अपने पास किस बराबर होता है, तो सरफेस एरिया जो कर्व सरफेस एरिया होता है
वो अपने पास पाई आर एल के बराबर होता है। किसके बराबर? पाई आर एल के बराबर। अब एल कहां से आएगा? तो यहां से अपने पास टेन थीटा दे रखा है 3/4 के बराबर, तो टेन थीटा 3/4 के बराबर, तो ये एल है, ये अपने पास क्या है? एल ही तो है। तो यहां से अपने पास टेन थीटा 3/4, तो यहां से अपने पास कॉट थीटा निकाल सकते हैं क्या? टेन थीटा, तो यहां से अपने पास साइन थीटा पता है, साइन थीटा नहीं, अपने पास कॉस थीटा निकाल लीजिए, क्योंकि अपने पास एच के टर्म में आंसर लेने हैं ना। तो यहां से अगर आप कॉस थीटा बताएंगे तो किस बराबर आ जाएंगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा अपने पास होते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपने पास किस बराबर है? 4 के बराबर। ये होते हैं ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/5 के बराबर। कॉस थीटा आप यहां से बता सकते हैं क्या? कॉस थीटा अगर आप यहां से निकालते हैं तो किसके बराबर हो जाएंगे? तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये बेस रहा और ये हाइपोटेनियस, यानी h/l के बराबर। तो यहां से h/l इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे? 4/5 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो l इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 5h/4 के बराबर। हाँ या ना? इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब टेन थीटा 3/4 है तो कॉस थीटा अपने पास ऐसे भी 4/5 हो जाएंगे, क्योंकि टेन थीटा 3/4 के बराबर दे रखा है ना। यहाँ पर एक बात देख लीजिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये आ गया अपने पास 5h/4 के बराबर। एच एल आ गया, एल आ गया अपने पास किस तरह? इन टर्म्स ऑफ एच। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए? एस का वैल्यू आ जाएंगे, तो एस अपने पास कैसे आ जाएंगे? तो यहाँ से आ गया पाई और इंटू आर का वैल्यू अपने पास इन टर्म्स ऑफ एच लिखिए, तो यह आ गया 3h/4 के बराबर, इंटू एल का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच लिख दीजिए 5h/4 के बराबर। तो यह आ गया अपने पास 5h/4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो यह आ गया अपने पास 5×15 और अपॉन में 16 और पाई एच स्क्वायर के बराबर। ये हो जाएंगे ना अपने के पास 15 पाई अपॉन में 16 एच स्क्वायर के बराबर, यही हो जाएंगे, ये एस के बराबर हो जाएंगे। यहां से अपने क्या कीजिए? ds/dt चाहिए, तो ds/dt बताइए। ds/dt अपने किस तरह आ जाएंगे? तो 15 पाई अपॉन में 16, तो ये तो कांस्टेंट है, इनटू ये आ गया अपने किस बराबर? 2h के बराबर, और इनटू dh/dt। हाँ या ना? ठीक है, h को भी तो डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो अगर अपने पास dh/dt आ जाए तो काम बन जाएगा। dh/dt के लिए अपने पास ये एक एक्सप्रेशन है, तो dv/dt बताइए। dv/dt अपने किस तरह आ जाएंगे? तो 3 पाई/16 और यह आ गया अपने पास 3h स्क्वायर और इंटू dh/dt के बराबर। हाँ या ना? dh/dt के बराबर। यहां से dh/dt आ जाएंगे कैसे? तो dv/dt अपने पास क्वेश्चन से में दे रखा है 6 के बराबर, तो क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास किस बराबर? 6 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 6 इक्वल टू आ गया अपने पास 3 पाई और इंटू आ गया अपने पास 3h स्क्वायर के बराबर और अपॉन में 16 और ये आ गया अपने पास dh/dt के बराबर। बताइए यहाँ से अपने पास dh/dt किस बराबर आ जाएगा? अभी कैंसिल आउट नहीं कीजिए, डायरेक्ट एक ही बार करेंगे। तो dh/dt आ गया 16 मल्टीप्लाइड बाई 6 और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे? तो 9 पाई एच स्क्वायर के बराबर। हाँ या ना? तो dh/dt यहाँ पर चिपका दीजिए, जैसे अपने पास dh/dt चिपकाएंगे तो 15 पाई अपॉन में 16 और इंटू आ गया अपने पास 2h के बराबर और मल्टीप्लाइड बाय dh/dt कितना है? तो 16 6 या गया अपने पास 16 मल्टीप्लाइड बाय 6 और अपॉन में अपने पास किस बराबर है? तो 9 पाई एच स्क्वायर के बराबर। यह गया 9 पाई एच स्क्वायर के बराबर। अब अपने जो सब कैंसिल आउट है कैंसिल आउट कर लीजिए, तो एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे तो 16 16 तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो गए, तो यह गया अपने पास 2 तिया 6 और यह गया अपने किस बराबर? 2 तिया 6 और यह गया अपने पास 3 तिया 9, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 3 पंचे 15 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किया तो यह गया अपने पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 दूनी 4 4 और अपॉन में h के बराबर। अब फिर h से बच गया तो ds/dt यानी अपने पास इसके बराबर आ गया ds/dt इन टर्म्स ऑफ h आ गया। h का वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है। क्या करा आपने के पास? उस टाइम निकालना है कि व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर ऑफ टैंक इज 4 मीटर। जब अपने पास डेप्थ ऑफ वाटर क्या है? h ही के बराबर तो है। तो जैसे अपने पास h का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 और अपॉन में ये h की जगह अपने पास 4 आ जाएंगे, तो 4 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपने पास आ जाएंगे 5 मीटर स्क्वायर पर आवर। तो अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे अपने पास 5 मीटर स्क्वायर पर आवर हो जाएंगे, यानी 1 घंटा में इतना मीटर स्क्वायर इसको वेट कर देगा। तो अपने पास आंसर किसका आ जाएंगे? 5 मीटर स्क्वायर पर आवर के बराबर, यानी इंटीजर टाइम में पूछ रखा है तो 5 अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो देख रहे हैं अपने के पास बस बेसिक क्वेश्चन से किधर से किसको उठाना है नहीं उठाना है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है बराबर। तो इसमें अपने पास ट्रिगो भी यूज आ गया, सब कुछ यूज आ गया इसमें। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 27 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।